पति मूनलाइट को बच्चे को जन्म देने के लिए छोड़कर ही आया था, लेकिन पत्नी ने अत्यंत चरम कदम उठाते हुए विला में पहले से लगाए गए बम में आग लगा दी और जैसे ही पति प्रेमिका विला से बाहर निकले उसी क्षण विस्फोट ने उसे हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। पति पागल की तरह उसे बचाने भागा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह पत्नी के बदले की केवल शुरुआत थी। एक सप्ताह पहले तक महिला अपने पहले बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक घर में घुसी 3 औरतें बिना कुछ कहे उसके पेट पर कोड़े बरसाने लगीं और साजिश करने वाली औरत तो ऊंची एड़ी से उसे रौंती रही जब तक जमीन खून से लाल न हो गई। महिला ने न सिर्फ अपना बच्चा खोया बल्कि हमेशा के लिए मां बनने का अधिकार भी खो दिया। उसी समय अस्पताल में जब उसकी जान बचाई जा रही थी, पति अपने दोस्त को कह रहा था कि वह पुलिस में जाकर उस साजिश करने वाली के लिए माफीनामा पहुंचा दे। उसकी बातें मित्र को तकलीफ देह लगी, लेकिन पति फिर भी दयनीय बनने का नाटक करता रहा, बिना यह जाने कि महिला सब सुन चुकी है। पत्नी को यकीन नहीं हुआ कि पति उसकी दुश्मन को बचाने में लगा है, इसलिए उसने शरीर ठीक होते ही दुनिया से गायब होने और बदला लेने की एक नकली मौत योजना बनाई। बाद में पति अस्पताल आया और अत्यधिक दुखी होने का दिखावा करते हुए कहा कि सब उसकी गलती है और वह जीवन भर उसकी भरपाई करेगा। उसने यह भी छुपा लिया कि वह आगे कभी गर्भ धारण नहीं कर सकेगी और झूठा भरोसा दिया कि वे आगे और बच्चे करेंगे। पर पत्नी शांत रही, जिससे पति को लगा कि वह फिर उसकी सीमाएं परख सकता है। वह तुरंत एक फोन पाकर काम का बहाना बनाकर चला गया, पर पत्नी को कुछ संदेह हुआ और वह पीछे गई। वहीं उसने असली झटका सुना। साजिश करने वाली औरत उसी पति के कहने पर उसे मारने आई थी, क्योंकि उसकी ड्यू डेट उससे पहले थी और पति ने वादा किया था कि पहला बच्चा प्रेमिका का ही होगा। इसी बेवकूफी भरे वादे के कारण उसने पत्नी को मां बनने का हक छीन लिया था। अब पत्नी का उद्देश्य सिर्फ उसे छोड़ना नहीं था, बल्कि उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर करना था। पति अस्पताल में प्रेमिका की देखभाल करता रहा और सब उसे अच्छा आदमी समझते रहे, लेकिन जब वह कई दिनों बाद पत्नी को देखने आया तो जितनी उसकी लापरवाही थी उतनी ही उसकी बेरुखी। वह उसके लिए सी फूड दलिया लाया जिससे उसे एलर्जी होती थी और प्रेमिका के एक फोन पर फिर चला गया। पत्नी ने चुपचाप डिस्चार्ज ले लिया। पति ने पूछताछ की तो उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह भूख प्यास से मर न जाए इसलिए जा रही है। पति थोड़ा घबराया और उसे मनाने लगा, लेकिन तभी प्रेमिका का मैसेज आया कि वे उसी यात्रा योजना पर जा रहे हैं जिसे पत्नी ने कभी पति के लिए बनाई थी। पत्नी ने जानबूझकर दिखाया कि उसने चैट पढ़ ली है, पर कोई झगड़ा नहीं किया बल्कि उसे जाने दिया। पति इसे उसकी मोहब्बत समझकर और बढ़कर बदतमीजी करने लगा, यहाँ तक कि प्रेमिका को दोस्तों की पार्टी में ले गया। पत्नी जानती थी कि जितना वह आज अत्याचार करेगा, आने वाले समय में पछतावा उससे कई गुना ज्यादा होगा, इसलिए उसने नकली मौत की योजना को अंतिम रूप दिया। प्रेमिका ने एक दिन पत्नी को उकसाने के लिए उसके न जन्मे बच्चे का खिलौना रौंदा और पति के आने पर खुद को पीड़ित दिखाया। पति फिर बिना सच देखे प्रेमिका का पक्ष ले गया और पत्नी को धमका कर बाहर चला गया। पत्नी जानती थी कि कमरे में कैमरा सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। यह उसके पति को जीवन भर जलाने वाला उपहार था।